हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनपीओ का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं, लेकिन उम्मीद है कि पूछ सकता है, इसलिए हम लोग इसको भी नहीं छोड़ेंगे। इसको भी जैसे जनरली क्वेश्चन को बनाया है वैसे बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अल्ट्रा गोल्फ क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया। रिसिप्ट मतलब जितना पैसा आया यहाँ आगे दिया गया है, पेमेंट मतलब जितना पेमेंट किए वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया है बैलेंस बी डी, मतलब कुछ बचा खुचा वो दिया हुआ। ठीक है, यहाँ दिया गया है बैलेंस बी डी, जो जो कुछ भी बचा खुचा है वो दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन 2016, 2017, 2018 का दिया हुआ है, टोटल 21,400। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा एक्सपेंस सारा दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को तो आता ही, हम सिखाए हैं, ऐसे ही करके बनाएंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है जो एसेट है, फिक्स एसेट है। देखिए, क्लब का फिक्स एसेट 1 जनवरी 2017 को इंक्लूडिंग, मतलब इसके अंदर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,500, क्लब ग्राउंड 62,000, फर्नीचर 2,000। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन 2017 का कलेक्ट हुआ 2016 में, मतलब 2017 का पैसा 2016 में ही मिल गया है, 500 रुपया। ठीक है, और अनपेड सब्सक्रिप्शन मतलब 2017 का पैसा बाकी है 300। ठीक है, डिस डेप्रिसिएशन देना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% 1 साल का, और 5% फर्नीचर पर देना। हम लोग को बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए 31 दिसंबर 2017 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017, मतलब करेंट ईयर जो हम लोग का है वो 31 दिसंबर 2017 है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर साइड टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 500, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटिंग का दिया हुआ है 300, ये भी कोई दिक्कत नहीं। सैलरी एंड वेजेस 3400, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन एग्जीबिशन 2100, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, चलिए इसमें आपको दिक्कत आ सकता है, तो ये देखते हैं जो स्पोर्ट्स और इक्विपमेंट पे कैसे निकाल के दिया है 3767 रुपये, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट पर 20% देना है। ऊपर देखिए स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट कितने का है। ठीक है, देखिए 1/9/2017 को, 1/9/2017, ठीक है, साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को, यहाँ दिया हुआ है 1/9/2017, तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर मतलब 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर कितना होता है, देख लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 4 महीना, मतलब इस 10,000 पे आप लोग को 4 महीना का 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन देना, जितना आएगा वो लिख लीजिए। अब आइए नीचे, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है जो स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट 15,500। देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है आपको स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट, देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है आपको स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट 15,500, इस पे पूरा साल का लगेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी का है, तो पूरा साल का इस पे दे दीजिए, पूरा साल का इस पे 20% दे दीजिए। ठीक है, 20% दीजिए, और दोनों डिप्रिसिएशन जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कैसे है, अब देखिए, फर्नीचर दिया गया है, ऊपर नहीं दिया गया, नीचे दिया गया है, दिया गया है। फर्नीचर देखिए, फर्नीचर दिया गया है 2,000। ठीक है, और 1 जनवरी मतलब पूरा साल 2,000 का 5%, 5 दूना 10, आप खुद जानते हैं 2,000 का 5% होता है 100 रुपया। ठीक है, देखिए 2,000 का 5% 100 रुपये। ठीक है, हो गया। अब चलिए उस साइड चलते हैं, इनकम साइड चलते हैं। अब देखिए सब्सक्रिप्शन 2017 में सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग को, 2017 में सब्सक्रिप्शन मिला 18,500, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, और देखिए हम अगर करेंट ईयर का जो भी रहता है उसको जोड़ देते हैं, और जो करेंट ईयर का नहीं रहता है उसको घटा देते हैं।
तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर जाके देखिए क्वेश्चन में बोला गया था एक जगह पे, जो 2017 का पैसा 16 में ही मिल गया था। ये पैसा किस ईयर का था? तो 2017 का था। 2017 मतलब जिस ईयर हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, हम जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जिस ईयर, उस ईयर का है। ठीक है, उस ईयर का है, तो उस ईयर का है तो जोड़ेंगे भाई। तो 18,500 में 18,500 में 500 जोड़ दीजिए। अब देखिए 2017 का पैसा बाकी है भाई, करेंट ईयर मेरा 2017 है और इसी ईयर का पैसा बाकी है, तो इसी साल का हुआ ना, तो इस साल का जितना पैसा है सब जोड़ देते हैं। तो ये भी पैसा 300 जुड़ गया। 18,500 में 500 और 300 जोड़ दीजिए तो 19,300। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से आया। देखिए इन्वेस्टमेंट कहाँ है, देखिए इन्वेस्टमेंट 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 इसमें नहीं ऊपर है क्या? यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो ब्लैक कलर से कर रहे हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500, ये खुद निकाल के ही दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1500 दे दिया है तो चुपचाप यहाँ पे आप आके लिख दीजिए 1500 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको जोड़ दीजिए, इसको जब आप जोड़ दीजिएगा, इसको जब आप जोड़िएगा मतलब इनकम साइड जब जोड़िएगा तो 20,800 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर जोड़िएगा तो 20,800 मतलब दोनों साइड का बराबर होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, इधर भी 20,800 आना चाहिए। और इधर जब जोड़ेंगे टोटल, ये पूरा जोड़ेंगे, ये पूरा जब हम लोग जोड़ेंगे, देखिए जब हम लोग ये पूरा जोड़ेंगे, एक्सपेंडिचर जब हम लोग पूरा जोड़ेंगे, इतना पूरा जोड़ेंगे और इसको इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे तो मेरा आएगा 6633। यही हमसे पूछा था कि कितना इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम कितना हुआ उसमें से एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो उसी को लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये मिल गया आप लोग को, देख लीजिए। देखिए 6633 यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैसे कैसे दिया है, जैसे आप लोग को बताए आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और हम जो बताए वैसे ही दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, द फ्लोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द, इसका ईयर दिया हुआ 31 दिसंबर, मतलब करेंट ईयर मेरा हो गया 31 दिसंबर 2018। ठीक है, करेंट ईयर जो मेरा हो गया वो 31 दिसंबर 2018 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए रिसिप्ट मतलब जितना पैसा आया वो सारा का सारा यहाँ पे लिख दिया, आपको बस इतना ध्यान देना ये सब पैसा आया है, इसको यहाँ पे लिख दिया। और जितना पैसा गया उसको यहाँ पे लिख दिया। देखिए जितना पैसा गया उसको यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए बोल क्या रहा है, एडजस्टमेंट में बोल रहा है हम लोग को, एडजस्टमेंट में बोल रहा है हम लोग को। देखिए एडजस्टमेंट में हम लोग को बोल रहा है ऑफ द सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड 2000 वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 2017। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का ईयर कौन सा है 2018 बोल रहा है। जो सब्सक्रिप्शन जो मिला था हम लोग को उसमें 2017 का पैसा यानी पिछले साल का पैसा था। तो आप लोग जानते हैं पिछले साल का पैसा हम लोग घटाते हैं, सिर्फ जो करेंट ईयर है जिस साल हम बना रहे हैं अकाउंट उस ईयर का ही पैसा जोड़ते हैं, बाकी अगले पिछले सब का हम घटाते हैं। तो 2018 में जो पैसा मिला उसमें 2017 का भी है, तो सबसे पहले तो इसको आप घटाइए। ठीक है, 2000 घट गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑन 1/1/2018 द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वाज 500, और 31/12/2018 इट वाज 700। इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए, इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे। अब इतना हो गया। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडियन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट बना दीजिए, इधर होता है एक्सपेंडिचर, इधर होता है इनकम। ठीक है, इधर होता है एक्सपेंडिचर, इधर होता है इनकम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए पहले बात करते हैं इनकम का। सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन कितना है, कितना है देखिए 20,000 है, 20,000। चलिए अब नीचे लिखते हैं इसको 20,000।
क्या 20,000 हम यहाँ पे लिखे, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से 2017 का 2000 घटा दिया, पहले ही बोले कि है मेरा करेंट ईयर 2018, यहाँ देखिए 2018 और पैसा 2018 में मिल गया 17 का बाकी वाला, तो ये इस साल का थोड़ी ना हुआ, तो इसको सबसे पहले घटाएंगे, पहले ही बोल दिए थे। तो 20,000 में से 2000 गया 18,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर, भाई हम न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, जो पढ़ते हैं अखबार बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है ना, तो ये भी तो एक तरह से मेरा इनकम हो गया। तो अब आप लोग बोलेंगे सर ये आया कहाँ से, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेल ऑफ न्यूज़पेपर 200, यही उठ के वहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर में देखिए ये स्पोर्ट्स मटेरियल, पहले देखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल 2500, ठीक है। तो अब बोलेंगे ये आया कहाँ से, ठीक है। अब बोलेंगे ये आया कहाँ से, तो देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया है 2500, सीधा यहाँ पे उठा करके यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सैलरी, सैलरी 3250, अब बोलिएगा ये कहाँ से आया, तो चलिए देखते हैं कहाँ से आया। यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया। कुछ नहीं करना है, पेमेंट साइड जो भी ये पेमेंट हुआ सब ले जाके वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर का हो गया, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, पोस्टेज, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बात करते हैं ये, इसमें आप लोग को दिक्कत आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखिए कैसे आया। यहाँ पे देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर बोल रहा है बैलेंस 1/1/2018 100, देखिए बोल रहा है जब साल शुरुआत हुआ तो मेरा फर्नीचर था 100 रुपये का और बेच दिया उसको हम 80 रुपये में, तो नॉर्मल सा बात है, आप जानते हैं 100 रुपये का फर्नीचर 80 में हम बेच दिए, कोई भी बता देगा भाई 20 रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। वही 20 रुपया तो वहाँ हम लिखे हैं, वही 20 रुपया तो वहाँ लिखे हैं, चलिए देखते कहाँ लिखे हैं। चलिए देखते कहाँ लिखे, 20 रुपये, देखिए 20 रुपया सेल ऑन फर्नीचर, लॉस हुआ, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे 18,200 आएगा, यहाँ भी 18,200 लिख दीजिए, ठीक है, और 18,200 लिख दीजिए। और जब आप ये पूरा एक्सपेंडिचर को जोड़ेंगे और जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो 730 रुपये का सरप्लस आएगा इनकम का। हो गया क्वेश्चन क्लियर, यही क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, मतलब करेंट ईयर 31 दिसंबर 2012 है, ठीक है। करेंट ईयर मेरा 31 दिसंबर 2012 है, मतलब इस ईयर का जितना पैसा होगा, मतलब इस दिन का जितना पैसा, इस साल का 2012 का जितना पैसा होगा सबको जोड़ देंगे, और जो 2012 का पैसा नहीं होगा, 2011 का हो, चाहे 2010 का हो, चाहे 2013 का हो, किसी का भी हो, सबको घटा देंगे। तो चलिए जोड़ घटाव करते हैं, मतलब इसमें और कुछ है ही नहीं, ऐड और लेस करना है। चलिए चलते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम आप लोग को शुरू से बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाते हैं तो आप लोग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। कैसे फ़ायदा होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम, ठीक है। तो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, मतलब कुछ बचा खुचा अगर साल का रहता है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको इस साइड लिखते हैं, जितना भी बढ़ेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, जितना भी घटेगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना बढ़ेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितना घटेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, ठीक है। चलिए ऊपर चलते, पहले देखते हैं कुछ बचा हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1200, मतलब जो मेरा करेंट ईयर है उसमें हमको 12,000 मिला। तो चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख दीजिए बाई कैश, जो करेंट ईयर हम लोग को मिला, मतलब बढ़ रहा है, करेंट ईयर का 12,000 मिला, इसमें कंफर्म नहीं है किसका है, लेकिन जो करेंट ईयर है उसमें हम लोग को मिला, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर और क्या बोल रहा है, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए
बोल रहा है सेकेंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2013 1600। अरे भाई ये 2013 का है 1600, तो कुछ ज़्यादा दिमाग करना ही नहीं है। अगर बढ़ता है, अगर पैसा बढ़ेगा तो यहाँ लिखिए, अगर पिछले साल का या उससे अगले साल का है तो यहाँ लिखिए। तो 2013 मतलब अगले साल का जो अभी आया भी नहीं है, यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2013 का जो हमको मिला तो 2012 में मिला, तो 2012 के लिए तो मेरा एडवांस है ना, क्योंकि इस साल का नहीं है 2013 का, तो इस साल के लिए एडवांस है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यह इस साल का क्लोजिंग एडवांस है। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर 2013 1600। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आता है तब कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और देखते हैं, 1300 का काम हो गया। अब देखिए बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द 2012। अब देखिए करेंट ईयर है मेरा 2012, साल शुरू हुआ मतलब महीना का पहला दिन है और कुछ बचा हुआ है, तो इस महीना का है क्या? क्या 2012 का है कुछ? जनवरी का पहला तारीख है और कुछ बाकी है, अभी तो मेरा साल शुरुआत हुआ ही नहीं, कुछ आया गया ही नहीं, तो इस साल का तो ये है नहीं, बाकी है मतलब ये पिछले साल का होगा, यानी 2011 का होगा, तो ये भी इस साल का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखिए 2000। ठीक है, तो देखिए टू बैलेंस बी डी, क्योंकि साल के शुरुआत का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग मतलब साल के शुरुआत का बाकी, लेकिन है तो ये पिछले साल का, भले ही इस साल के शुरुआत में बाकी है लेकिन है तो ये पिछले साल का। देखिए 2000, तो घटेगा तो ये भी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए और देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 2012। अब ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, साल में आप किसी को पढ़ाते हैं या किसी के यहाँ काम करते हैं, उस महीना के अंत में 31 या 30 तारीख को कुछ बाकी है, तो आप अपने उनको बोलिएगा ना मेरा इस महीने का पैसा, मतलब उसी महीने का पैसा है। तो ऐसे ही इस साल के लास्ट में ये बाकी है, मतलब इसी साल का पैसा है, तो इस साल का पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साल का लास्ट है इसलिए क्लोजिंग है, और क्लोजिंग है और आउटस्टैंडिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे दिखा दीजिए आप, टू बाई बैलेंस सी डी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। अब जोड़ दीजिए, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 12,700, यहाँ भी लिख दीजिए 12,700, और जब 12,700 में से 2,000 घटा दीजिए और 1,600 घटा दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम इस नाम से दिखाते हैं, क्योंकि यही जो बैलेंस है यही जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके बाद मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए 43 में क्या बोल रहा है, हाउ द फ्लोइंग आइटम फॉर द ईयर इंडेड, मतलब पूछ रहा है जो ये जो आइटम है ये सब जो दिया गया है उसको हम कैसे कहाँ किस चीज़ में दिखाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं कैसे कहाँ किस चीज़ में अरे मैं क्यों हूँ, बताने ही के लिए तो हम, तो क्वेश्चन क्यों पढ़ा है, सीधे बताते हैं। सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट एंड फंड 6,000। कोई दिक्कत नहीं, टूर्नामेंट और फंड पे इंटरेस्ट तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक्रूड का मतलब होता है बाकी, जो अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज हो गया लेकिन मिला नहीं है हमको अभी। चलिए बैलेंस शीट बनाइए, क्योंकि ये सब सारा बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, बैलेंस शीट जिस साल का बोल रहा है उस साल लिख दीजिए, इस साइड लिख दीजिए लाइबिलिटी, इस साइड लिख दीजिए एसेट साइड में लिखेंगे एसेट्स, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे लाइबिलिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखिए, टूर्नामेंट फंड 1,50,000, ये कहाँ से आया पहले ऊपर देखते हैं। टूर्नामेंट फंड 1,50,000। अब किसी चीज़ के लिए, कोई काम करने के लिए आपको कुछ मिलता है तो वो आपके लिए फ़ायदा या आपके लिए एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम करके आपको पूरा देना है, तो आपके लिए दायित्व यानी लाइबिलिटी है, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। देखिए टूर्नामेंट फंड 1,50,000, अब इसको इनर कॉलम मतलब अंदर में इसलिए दिखाएं क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट करना है इसमें। ठीक है, तो 1,50,000 टूर्नामेंट फंड हो गया। चलिए अब देखते हैं और क्या बोल रहा है।
टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखिए यहाँ पे बात है इन्वेस्टमेंट का, मतलब हम टूर्नामेंट फंड में इन्वेस्ट किए। अरे भाई ये तो मेरा एसेट हो गया ना, क्योंकि हम इन्वेस्ट अपना पैसा लगा रहे हैं, तो अपना पैसा यानी एसेट, अपना पैसा यानी एसेट, दूसरे का पैसा यानी लाइबिलिटी। तो देखिए टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनकम फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड, अब जो हम फंड जो लगाए थे, फंड जो इन्वेस्ट किए हैं, उससे इनकम आ रहा है, उससे इनकम आ रहा है, तो इनकम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये तो मेरे लिए फ़ायदा का बात है। और देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12,000, ठीक है, मतलब हमको जो फंड मिला है उसमें एक्सपेंसेज हो गया 12,000 का। चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहले देखिए टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, ठीक है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, देखिए इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टूर्नामेंट फंड जो था मेरा इन्वेस्टमेंट का, उससे इनकम आया, तो देखिए वो जो हमको पैसा मिला हुआ था टूर्नामेंट फंड का जो पैसा मिला हुआ था, टूर्नामेंट फंड से हमको उस पर इनकम कुछ आ रहा है, कितना का? 18,000 का। तो ये 18,000 जिसका पैसा उसी का इनकम ना, तो ये पैसा तो मेरा अपना है नहीं, उसका है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे दिखाएंगे इनकम फ्रॉम, देखिए इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000, ठीक है, 18,000 दिखा दीजिए, क्योंकि ये भी इसका है तो इसी में जाएगा। और बोल रहा है 18,000 तो आया ही, लेकिन 6,000 अभी और बाकी है, 6,000 अभी और बाकी है, 6,000 भी आएगा, मतलब ये भी पैसा उसी का है 6,000। टोटल जोड़ दीजिए, तो 1,74,000 आएगा, 1,74,000, इतना तो हो गया, उससे पैसा आया, उसके पैसा से कमाए, टोटल मिला के 1,74,000। लेकिन उसके पैसा से कुछ करना था, क्या करना था? तो टूर्नामेंट करवाना था, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेंस हो गया, टूर्नामेंट का एक्सपेंस निकल के आया 12,000। कोई दिक्कत नहीं, 12,000 घटा देते हैं, 12,000 घटा दिए, 1,62,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, देखिए उसका भी टूर्नामेंट फंड है, मेरा भी टूर्नामेंट फंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका भी 6,000, मेरा भी 6,000, उसका 6,000 दिखा चुके, कहाँ दिखा दिए? तो देखिए यहाँ पे 6,000 उसका दिखा चुके, उसका 6,000 दिखा दिए, लेकिन अपना 6,000 अभी तक नहीं दिखा है, तो अपना भी तो जोड़ लेंगे हम, क्योंकि हमको भी तो आना है, दिखा देंगे। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, इसमें बस दिखाना है कि आइटम कहाँ जाएगा और कुछ नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन जो बच गया था, जो अब जाके पूरा हो गया। तो अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो आप लोग या तो सब डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करके हमें मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 7667942284, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन या डाउट मैसेज कर सकते हैं, आपका डाउट लिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स।